जय हिंद। आज आप लोग बताएंगे, आपको एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, देख लीजिए। और बहुत सा बच्चा क्या गलती करता है, या क्वेश्चन छोड़ के भाग जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सा बड़ा है, हम कैसे बनाएंगे, एक रूट वाला तो बनता नहीं है, तो इतना सारा रूट वाला कैसे बनेगा? बनेगा। बस आप लोग ध्यान दीजिएगा। तब बहुत आसान है, इतना आसान है कि मतलब इससे आसान कोई हो ही नहीं सकता है। जो जितना बड़ा होता है क्वेश्चन ना, उसका सोल्यूशन उतना छोटा भी होता है। इसलिए कभी भी बड़ा देख के भागिएगा मत, ठीक है। चलिए समझते हैं। देखिए, हम यहाँ पे आप लोग को सोल्व करते हैं, बस आप लोग ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। यहाँ पे x दिया है, x हो गया बराबर। यहाँ पे जो दिया हुआ क्वेश्चन उसको हम फिर से लिख लेते हैं। तो 2 है, फिर प्लस, फिर 2 है, फिर प्लस, फिर √2 है, फिर प्लस, फिर रूट है। इस प्रकार से दिया हुआ है, और मतलब अनंत जा सकता है। आपको जितना मन है उतना कर सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 1 2 3 4 दिया है ना, 4 बार 2 दिया है। आपको 5 बार दे सकता है, 6 बार दे सकता है, 10 बार भी दे सकता है, 1000 बार भी दे सकता है, या 2-3 बार भी दे सकता है। उससे कोई मतलब नहीं है, सबका सोल्यूशन एक ही होगा, ठीक ना। अब देखिए, इतना सारा दिया हुआ है, दिया हुआ है, यहाँ कुछ करना नहीं है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 1 2 3 4 दिए, हमारा मन है तो हम आगे और बढ़ा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत है, क्योंकि यहाँ डॉटेड लाइन है। डॉटेड लाइन कहने का मतलब है इनफिनाइट, आपको जितना मन है उतना आप लिख सकते हैं, ठीक ना। अब सुनिए, हम क्या करेंगे, पहले दोनों तरफ हम वर्क कर देंगे। क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। देखिए, इधर स्क्वायर करते हैं तो एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया। अगर इधर हम होल स्क्वायर करेंगे, इधर भी होल स्क्वायर करेंगे, तो ये जो पहला रूट है ना, वो रूट कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर और रूट हमेशा क्या होता है, आपस में कट जाता है, ठीक ना। तो स्क्वायर करेंगे तो ये रूट आपस में कट जाएगा, तो 2 के 2 बच जाएगा, प्लस अभी जो है वही रहेगा। यहाँ पर 2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस डॉट लाइन। इस प्रकार से हम इसका होल स्क्वायर किए तो ये पहले का रूट कैंसिल हो गया, क्योंकि रूट का जब होल स्क्वायर होता है, अगर मान लीजिए रूट है, ठीक है, 2 है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये रूट और होल स्क्वायर आपस में कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर मान लीजिए कि आपके यहाँ पर रूट दिया है, तो यहाँ होल स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, अब यहाँ पर दिया हुआ है इस प्रकार से, लेकिन हम यहाँ पर x किसके बराबर माने हैं? 1 2 3 4, 4 को यहाँ पर 2 था, तब इसको x के बराबर है, ठीक ना। इसको भी x मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं? देखिए, एक्स स्क्वायर हो गया बराबर, 2 को 2 हो गया प्लस। अगर आपको इस प्रकार से है 2 प्लस, यहाँ पर 2 आ गया, प्लस आ गया, फिर 2 आ गया, फिर प्लस आ गया, तो मान लीजिए कि यहाँ पर 3 दिया है, तो डॉटेड लाइन कहने का मतलब क्या हुआ कि मन है तो एक और ले लीजिए, मतलब जितना मन है उतना लिख सकते हैं। तो देखिए, तो फिर तो हम 3 को था, तो फिर तो 4 को बना दिए हम। अगर हमको जितना जरूरत पड़ेगा उतना कर सकते हैं, है कि नहीं। तो देखिए, एक्स स्क्वायर बराबर 2 हो गया प्लस, इसी को तो एक्स मानते हैं ना। देखिए, तो एक्स बराबर कितना होता है? ये वाला। अब यही तो यहाँ पर है, तो इसको हम किसके बराबर मानेंगे? एक्स बराबर, तो एक्स लिख दिए। इतना जितना था वो उतना जगह पर हम एक्स लिख दिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर, अब एक्स को इधर लेकर आए तो -x हो गया, 2 को इधर लेकर आए तो -2 हो गया, बराबर 0। अब इसको गुणनखंड निकालते हैं, फैक्टराइजेशन निकालते हैं, ठीक ना। फैक्टर कीजिए, यहाँ से एक्स का मान निकल जाएगा, ठीक ना। हम लोग 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़ते थे। एक्स स्क्वायर हम फैक्टर करने के बाद सिखा चुके हैं, ठीक ना। कहाँ पर? क्लास 10th में। अगर 2 दिया है तो 2 का एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक ना। तो 1 और 2 आएगा, आएगा ना। तो 2 और 1 को हम क्या करें कि आपको जोड़ने के बाद इतना और गुना करने के बाद 2x स्क्वायर आएगा। तो देखिए, यहाँ -x दिया है, इसका मतलब बड़ा वाला यहाँ पर देखिए, 2 में से 1 चल जाएगा तो 1 बच जाएगा। दोनों से बड़ा कौन था? बड़ा ही था, माइनस, तो इसलिए माइनस हो गया, ठीक। और दोनों को गुना कीजिएगा तो आपको 2x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ 2 का 2 हो गया। पहले का जो था वही लिख दिए, मतलब जो लास्ट है वो लिख दिए। बस x को देखेंगे कि यहाँ पर क्या करें कि जोड़ने के बाद इतना आएगा और गुना करने के बाद इतना आएगा। अगर आप नहीं देखे बाबू, तब जाके देख लीजिएगा, ये आपको यहाँ पर समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक ना। आप जाके देखिए वीडियो, सब चीज का ऑलरेडी बना चुका है, ठीक ना। अब देखिए, दोनों में कॉमन निकालेंगे। कॉमन के मतलब क्या है? दोनों में समान कहाँ कहाँ पर है? यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी 2x है, तो x कॉमन हो गया, तो x निकालिए कॉमन। जब 2 में से एगो निकाल लेते हैं, बच जाएगा। -2x में से x निकाल दिए तो क्या बच जाएगा? 2 हो गया, प्लस 1। इसमें कोई कॉमन नहीं है, कोई कॉमन नहीं, एक तो है ना, एक कॉमन निकाल लीजिए। एक कॉमन निकालेंगे तो जो है वही लिख देंगे, x हो गया, -2 हो गया, बराबर 0। अभी दोनों में कॉमन क्या है? देखिए, x -2 यहाँ भी है और x -2 यहाँ भी है, तो कॉमन निकाल दीजिए। निकाल गया तो कौन बच गया? x + 1 हो गया, बराबर कितना होगा? 0। अब यहाँ देखिए, अब 2 भाग में बट गया, एक x -2 बराबर 0 हो गया और एक x + 1 बराबर कितना? 0 हो गया।
एक्स बराबर कितना होगा, -2 हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। एक्स बराबर कितना होगा, 1 हो जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा आपको ऑप्शन दिया हुआ है। ए बराबर 2 दे दिया, बी बराबर 3 दिया है, सी बराबर 4 दिया है और डी बराबर कितना दिया है, 5 दिया है, ठीक ना। तो हमें यहाँ पे देखिए तो ऑप्शन में कौन सही है, तो 2 सही आया है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि यहाँ पर आपको -1 भी दे सकता है, ठीक ना। दोनों नहीं देगा, दोनों में से एक को देगा, आपको जो ऑप्शन मिलेगा उसको टिक कीजिएगा, ठीक है। अब सुनिए, अब इसको सोल्व करते हैं, ये भी आपको इसी प्रकार से है, ठीक ना। इसमें वही काम करना है। यहाँ x बराबर दिया हुआ है, क्या दिया है, इस प्रकार से 6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6, जितना मन है उतना लिख सकते हैं, ठीक ना। फिर करेंगे दोनों तरफ होल स्क्वायर, x के होल स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो रूट पहले वाला खत्म हो जाएगा तो 6 बच जाएगा। फिर कितना आएगा, 6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 डॉट लाइन, ठीक ना। अब सुनिएगा, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर हो गया बराबर 6 के 6 हो गया प्लस, अब इसी को क्या माने थे, एक्स मानते, एक्स हो गया। गुणनखंड तोड़ देना है, कुछ करना नहीं है। एक्स इधर -x हो गया, इधर लेगा -6 हो गया बराबर 0 हो गया। इसको क्या तोड़े कि गुना करने के बाद 6x² और जोड़ने के बाद कितना आएगा, x आएगा, तो -3x और +2x। देख लीजिए 3 में से 2 जाएगा, 1 बच जाएगा, 2 से बड़ा कौन है, बड़ा ही था तो माइनस कर दिए, और यहाँ -6 जो है वो ले दिए। दोनों कॉमन निकालना है तो x कॉमन निकाल लीजिए, तो x निकाल लेंगे तो x बच जाएगा -3 हो गया, प्लस दोनों में कॉमन देखिए 2 आएगा, 2 निकाल देंगे तो x हो गया -2 से भाग देंगे 6 में तो कितना आएगा, 3 आएगा बराबर 0। ये दोनों में कॉमन क्या है, x -3, तो कितना बच गया x, यहाँ कितना बच गया 2 बराबर कितना हो गया 0। x -3 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया 3, और x + 2 बराबर कितना हो 0, तो x बराबर कितना हो गया -2। तो ऑप्शन में देख लीजिए कौन सही है, x बराबर कितना दिया है, 3 दे दिया है, यहाँ 3 ऑलरेडी दिया हुआ है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाएगा, तो आप इसको देख के आज के बाद भागिए मत, उसको सोल्व कीजिएगा, ठीक ना। अगर आप सोल्व कीजिएगा तो बहुत आसानी से आपको बन जाएगा, ठीक ना। चलिए कुछ और देते हैं कि 2 टाइप और है, उस टाइप का भी क्वेश्चन दे सकता है, ठीक ना। यहाँ तो लिखिए, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है तीसरा नंबर क्वेश्चन, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर भी इसको बनाते हैं, ठीक ना। देखिए ये कैसे बनेगा वो देखिएगा, यहाँ पर रूट के रूट है, ठीक ना। तो पहले क्या है, जो क्वेश्चन दिया है उसको लिख देंगे, रूट अंडर कितना है 8 है, -2 रूट कितना है 15 है, ठीक ना। अब सुनिएगा ध्यान से, ये जो 8 दिया है, पहले रूट है, रूट दे दिए, ठीक। 8 दिया है तो यहाँ देखिएगा कि क्या यहाँ पर गुना किया है कि 15 आया है, 5 3 गुना किया होगा, तब यहाँ पर क्या 15 हुआ होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 5 3 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, तो 8 की जगह पर हम 5 + 3 कर सकते हैं जी, -2। अब 15 है तो 15 में अंदर क्या गुना किया था, तो यही जो 2 को भी देखिए 5 3 जोड़ेंगे 8 आ जाएगा, 5 3 गुना करेंगे तो 15 आएगा, तो बस तो तोड़ दिए, ठीक ना। 8 के तोड़े तो 5 3 हो गया, ठीक ना। 15 के तोड़े तो 5 × 3 हो गया, तभी ना 5 या 15 हो गया और 5 3 8 हो गया, ठीक। अब सुनिएगा, अभी रूट है तो 5 कैसे आएगा, इसका मतलब कि √5 के होल स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, आएगा ना। देखिए जैसे 5 को हम लिख सकते हैं √5 के होल स्क्वायर, क्योंकि √5 के होल स्क्वायर करेंगे तो 5 ही आता है, ठीक ना। अब 3 है, 3 के भी लिख सकते हैं √3 के होल स्क्वायर, हो गया -2 हो गया। अब देखिए गुने, अब √5 √3 दोनों यहाँ पर अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों यहाँ पर रूट में है, आप लोग को पढ़ा चुके हैं। अगर आपको एक में रहेगा तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक ना। अब सुनिएगा, होल स्क्वायर हो गया, ये देखिए फॉर्मूला बैठ गया, a² + b² -2ab, ए की जगह पर कितना √5 है और बी की जगह पर कितना √3 है, ये फॉर्मूला किसका बच गया, √5 - √3 के होल स्क्वायर के। इसका फॉर्मूला बैठ गया √5 - √3 के होल स्क्वायर। देखिए a के होल स्क्वायर प्लस b के होल स्क्वायर -2ab बैठ गया ना। अब सुनिएगा, अब यहाँ पर देखिए रूट यहाँ है, ठीक ना, यहाँ √5 - √3 के होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर और रूट आपस में कट जाता है, तो बचा कौन, जो अंदर बचा वही लिख दीजिए, तो कितना आएगा √5 माइनस कितना हो गया √3। ऐसे भी समझिए ना, अगर इसको नहीं पूछा तो देखिए रूट है, यहाँ पर क्या है √5 - √3 2 गो है, क्या गो 2 गो है, तो रूट का मतलब क्या हुआ कि 2 को में से 1 को निकालना है, ठीक ना। तो 2 को में से हम 1 को निकाल देंगे तो रूट ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आंसर आ गया √5 - √3, √5 - √3। बहुत आसान था ना। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा हूं देखिएगा,
यहाँ पे देखिए रूट के अंदर रूट है, ठीक ना। तो इसको पे क्या करें, पहले इसको सोल्व कर लीजिए। जिस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ ना, यहाँ पर सिंगल दिया था, अब इसी का यूज कर दिया। तो पहले एको के निकाल लेते हैं। अभी छोड़िए क्या क्वेश्चन कर रहा है, हमको एको का हल कर लेते हैं। कितना, 5 है प्लस 2√6 है। फिर देखिए 5 है तो 5 को लिख सकते हैं ना, 3 और 2, बोलिए 3 2 या 2 3, कोई जरूरी नहीं है, 2 3 भी लिख सकते हैं, 3 2 भी लिख सकते हैं। तो 5 को लिख सकते हैं कितना, 2 + 3। अगर आपको मन है 3 पहले लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 2 हो गया। अब 6 है तो 6 के 2 × 3 लिख सकते हैं, लेकिन दोनों सेम आएगा, 2 3 5 और 2 तिया 6 आ गया। अब सुनिएगा, यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर करते हैं। देखिए यहाँ पर फिर वही काम कीजिए, 2 है तो 2 को लिख सकते हैं √2 के होल स्क्वायर जी। 3 है तो 3 को लिख सकते हैं √3 के होल स्क्वायर जी। 2 के 2 के गुने, दोनों एक में है तो अलग अलग कर दीजिए, √2 × √3, है ना। ये फॉर्मूला किसका आ गया जी, देख लीजिएगा, √2 + √3 के होल स्क्वायर आ गया। देख लीजिए, a + b के होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab आ गया ना। तो देखिए यहाँ रूट स्क्वायर हटेगा तो कितना बचेगा जी, ये आपको अंदर वाला बच जाएगा, √2 + √3, ये हो गया कैंसिल। अब इसको हम इस प्रकार से कर दिए। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है देखिएगा, क्वेश्चन में हमको पूछ रहा है कि √5, देखिएगा √5 + 2√6, ठीक, माइनस 1/√5 + 2√6। अब जो पूछ रहा है वो देखिएगा, हम इसको सोल्व किए तो हमको आया कितना, √2 + √3, √2 + √3, माइनस माइनस हो गया। अब देखिए एक एक हो गया, इसको सोल्व किए तो कितना आया था, √2 + √3, इसलिए हम पहले सोल्व कर लिए। देखिए √2 + √3 अब आसान हो गया, ठीक ना। हम इसके जगह पर इतना लिख सकते हैं, क्योंकि इसको जब सोल्व किए तो हमको कितना आ गया, इतना आ गया। अब यहाँ पर देखिए √2 हो गया प्लस √3 हो गया माइनस। यहाँ पर देखिए आप लोग पढ़ा चुके थे हम, अगर मान लीजिए कि पीछे वीडियो में आप लोग बता चुके थे कि अगर इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा तो कैसे सोल्व करेंगे। हर का परमकरण हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ पर जो दिया है वो लिख दीजिए, √2 + √3। अब हर का परमकरण क्या होता है कि अगर यहाँ प्लस दिया है तो यहाँ माइनस चेंज करेंगे, बाकी जो है वही लिख दीजिए। √2 हो गया माइनस √3, √2 हो गया माइनस √3 हो गया, पोस्ट बंद कर दिए। क्योंकि यहाँ जो प्लस है यहाँ माइनस माइनस कर दीजिए, ताकि आपस में दोनों कट जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक ना। इसको बोलते हैं हर का परमकरण, क्योंकि हर में हम यहाँ पर काम क्रिया कर रहे हैं, ठीक ना। अब सुनिएगा, √2 + √3 माइनस, एक से गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, √2 - √3। a + b, a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। a², a कितना है जी, तो √2, तो √2 के होल स्क्वायर हो गया, माइनस b कितना है जी, तो √3 के होल स्क्वायर हो गया। अब सुनिएगा, √2 + √3 माइनस, यहाँ पर जो है वही लिख दीजिए, लिख दिए, क्या दिया ऊपर, √2 - √3। अभी बताइए कि 2 √2 के होल स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, 3 के √3 के होल स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, तो √2 + √3 हो गया माइनस। देखिए जो है ऊपर वो लिख दीजिए, √2 - √3। अब 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, लेकिन दोनों से बड़ा कौन है, बड़ा 3 है, इसके आगे माइनस से माइनस लगा दिए, √2 + √3। देखिए इसके बटा में 1 है, देखिए माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, हो गया। अब जो कोष्ट में दिया है कितना दिया, √2 - √3 ये दिया ना। देखिए ये माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस गुना में क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, कर दिए। अब √2 - √3 जो बचा था वो लिख दिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर √3 और √3 कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस में माइनस में है, तो कितना आ गया आंसर, इसका आंसर आ गया √2 और √2, तो कितना हो गया, 2 गो आ गया, √2 कितना, 2 आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया जी, आपको ए सही है। देख लीजिए, इसी प्रकार क्वेश्चन को आप इतना प्रैक्टिस कीजिए कि आपको बहुत कम समय बनेगा। ये आपको समझाना था इसलिए इतना बड़ा लेकर, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।